क्या आप जानते हैं, सड़क पर दौड़ने वाली लगभग हर गाड़ी के अंदर एक छोटा सा डिवाइस है। एक ऐसा डिवाइस जो हवा को साफ करने के लिए धरती की सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती धातुओं में से एक का इस्तेमाल करता है। तो चलिए आज इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो जहरीला धुआं निकलता है उसका होता क्या है। रोज लाखों गाड़ियां सड़क पर होती हैं, फिर भी हमारी हवा पूरी तरह जहरीली क्यों नहीं हो जाती? मतलब कोई तो है जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारी सफाई कर रहा है। और ये सारी की सारी सफाई होती है गाड़ी के नीचे लगे एक छोटे से बॉक्स में। इसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। आप इसे एक छोटी सी चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री समझ लीजिए, जो बिना किसी शोर के गाड़ी से निकलने वाले सबसे खतरनाक जहर को पकड़कर साफ करती रहती है। आप जरा इस फैक्ट्री के अंदर का असली कमाल देखिए। इसका सबसे जरूरी काम है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नाम की एक बेहद खतरनाक गैस को तोड़ना। ये वही गैस है जो शहरों में स्मॉग यानी जहरीली धुंध बनाती है, और ये कन्वर्टर उसे तोड़कर वापस उन्हीं दो गैसों में बदल देता है जिनसे हमारी हवा बनी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सोचिए, जहर को वापस हवा बना देना। तो भाई इस पूरे केमिकल जादू के पीछे का हीरो कौन है? वो कौन सा एलिमेंट है जो ये कमाल करता है? तो मिलिए रोडियम से। ये प्लैटिनम ग्रुप की एक कीमती और बहुत ही दुर्लभ धातु है। यही वो असली जादूगर है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ने का मुश्किल काम करता है। और रोडियम का ये काम कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। दुनिया में जितना भी रोडियम जमीन से निकाला जाता है ना, उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाता है, गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। यानी लगभग सारा रोडियम हमारी हवा साफ रखने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। पर यह धातु असल में है कितनी दुर्लभ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर धरती की पूरी ऊपरी परत को 20 करोड़ हिस्सों में बांटा जाए तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा रोडियम का होगा। यही वजह है कि ये सोने और प्लैटिनम से भी कहीं ज्यादा कीमती है। अब देखिए, एक तो ये इतना दुर्लभ है और ऊपर से इसकी सप्लाई भी दुनिया में बस कुछ ही जगहों पर है। दुनिया का करीब 80% रोडियम सिर्फ एक देश साउथ अफ्रीका से आता है और बचा हुआ ज्यादातर हिस्सा रूस से। मतलब पूरी दुनिया इस बेशकीमती धातु के लिए सिर्फ 2 देशों पर निर्भर है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसकी सप्लाई सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की वजह से ही नाजुक नहीं है, बल्कि इसे हैंडल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे निकालने और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही खास सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं। तो ये तो हुई आज की कहानी, लेकिन रोडियम का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब अपनी नज़र भविष्य पर डालते हैं, जहां क्लीन एनर्जी की एक बिल्कुल नई चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। और जानते हैं, भविष्य की उस तस्वीर में भी रोडियम एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है। बात हो रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियों की। इन गाड़ियों में प्लैटिनम ग्रुप की धातुएं, जिनमें रोडियम भी शामिल है, हाइड्रोजन से बिजली बनाने में मदद करती है। और सबसे कमाल की बात, गाड़ी के एग्जॉस्ट से धुएं की जगह सिर्फ साफ पानी निकलता है। और बस यहीं आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो हमारे पास एक साफ सुथरे भविष्य का सपना है जो हाइड्रोजन गाड़ियों पर टिका है, और दूसरी तरफ इन गाड़ियों को चलाने के लिए जरूरी धातु की वही लिमिटेड और नाजुक सप्लाई चेन। हालांकि इंडस्ट्री इस चुनौती को एक बहुत बड़े मौके की तरह देख रही है। जैसा कि न्यू एज मेटल्स इंक का कहना है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और इन कीमती धातुओं की बढ़ती मांग दुनिया को एक लो कार्बन वाले भविष्य की तरफ ले जाने का एक शानदार अवसर है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम एक हरा भरा और टिकाऊ भविष्य दुनिया की सबसे दुर्लभ और सीमित चीजों के भरोसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी, हमारे कुदरती संसाधन और एक बेहतर कल बनाने की हमारी कोशिशों के बीच के नाजुक संतुलन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।